हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर अलजेब्रा में जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उसका लेक्चर 7 है। इस लेक्चर में मैं आपको टॉप मोस्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं। और लेक्चर 8 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरम थी उन सारी थ्योरमों को कराऊंगा और उन सभी थ्योरमों को आज ही बताऊंगा कि लेक्चर 8 में मैं आपके लिए कौन कौन सी थ्योरम देने वाला हूं। तो चलिए इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if matrix of linear transformation matrix of linear transformation T such that V3C tends to V3C with respect to basis set। कौन कौन से हैं यहां लिखे देता हूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज मैट्रिक्स है इसका 0 1 1 1 0 -1 -1 -1 0। Then find the matrix with respect to basis 0 1 -1 1 -1 1 और -1 0 1। ये ब्रैकेट पूरा है, तीनों बेसिस हैं। हमको यहां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा तब आगे हम एक मैट्रिक्स बना पाएंगे। आइए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे बनाएं उसके लिए देखिए। मान लीजिए सॉल्यूशन, लेट अल्फा 1 इक्वल टू 1 0 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 1 0 एंड अल्फा 3 इक्वल टू 0 0 1, ये वाले। और जो मैट्रिक्स दे रखा है टी, ये क्या दे रखा है 0 1 1 1 0 -1 -1 -1 0, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है। अब इसके हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज टी डैश इक्वल टू 0 1 1 1 0 -1 -1 -1 0। अब देखिए ये जो ऊपर वाली रो है इसे हम कहेंगे टी अल्फा 1, सेकेंड रो को कहेंगे टी अल्फा 2 और थर्ड रो को कहेंगे टी अल्फा 3, इस वाले को। आइए अब इसके लिए जब हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा। वो कैसे बनाते हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ये जो बेसिस हैं ये ले लिए, क्योंकि इनसे लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा एक ट्रांसफॉर्म बनाऊंगा, तब ये नए बेसिस हैं, इनके अकॉर्डिंग एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैंने ये लिया है और ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं। फिर ये ऊपर वाले जो है ये टी अल्फा 1 है, ये टी अल्फा 2, ये टी अल्फा 3। क्लियर। आइए, वी हैव लीनियर कॉम्बिनेशन में ए बी सी इक्वल टू ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 सी अल्फा 3। टी लगा दीजिए, टी ए बी सी, तो इसमें ए बाहर टी अल्फा 1, बी बाहर टी अल्फा 2, सी बाहर टी अल्फा 3। एक लाइन गैप कर दिया, पहले ये टी के अंदर लिखा जाता, बाद में बाहर लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्लियर पढ़ा होगा, उसी से बनाया है। तो यहां टी ए बी सी, ए टी अल्फा 1 की वैल्यू ये रही 0 1 -1 प्लस बी टी अल्फा 2 की वैल्यू ये रही 1 0 -1 प्लस सी टी अल्फा 3 की वैल्यू 1 -1 0। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सॉल्व करते हैं। तो टी ए बी सी, यहां कॉमा नहीं लग रही तो आप लगा लेना, सब में कॉमा होते हैं इनके अंदर, ठीक है। आइए
अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां आएगा b, यहां आएगा c, तो b प्लस c पहले एलिमेंट में करने पर, दूसरे में करेंगे यहां a 0, यहां c, तो a माइनस c, तीसरे में करेंगे यहां माइनस a, यहां माइनस b, ये ऑलरेडी 0, ये कोमा लगा दिए। अब मेरे पास ये क्वेश्चन तैयार हो गया, जैसे कि लेक्चर 6 में पढ़ाया है या लेक्चर 5 में। अब ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, ये बेसिस हो गए। अब इनको मैं मानूंगा क्योंकि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 पहले मान लिया, जिसकी वजह से हमें ये बनाना था। अब इसको मानूंगा बीटा 1 क्योंकि ये भी बेसिस है, बीटा 2, बीटा 3। चलिए, नाउ लेट बीटा 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1, बीटा 2 इक्वल टू 1 माइनस 1, 1, और बीटा 3 इक्वल टू माइनस 1, 0, 1। अब हमको इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टी बीटा 1 निकालना है, टी बीटा 2 निकालना है और टी बीटा 3 निकालना है। फिर बताऊंगा कि मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए, अब मुझे निकालना है टी बीटा 1, इसका मतलब है टी बीटा 1 की वैल्यू 0, 1, माइनस 1, इसकी मदद से निकालेंगे इस वाले की। ये a है इसकी जगह पर, ये b है और ये c है। a इक्वल 0, b इक्वल 1, c इक्वल माइनस 1, यहां रख दीजिए। तो यहां b और c की वैल्यू, तो b प्लस c करेंगे तो 0 आएगा, a माइनस c करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस a माइनस b, ये 0 माइनस 1 आएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए दूसरा निकालते हैं। अब लेंगे आप टी बीटा 2, तो यहां टी बीटा 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, कहां है, ये रहा 1, माइनस 1, 1, ये a है, ये b है, ये c है, b प्लस c करेंगे 0, a माइनस c करेंगे 0, माइनस a माइनस b, माइनस a माइनस माइनस प्लस, ये भी 0। यहां तक मुझे मिल गए। अभी जगह है, यहां निकाल सकते हैं टी बीटा 3 की वैल्यू। तो यहां टी बीटा 3 आपका ये रहा, माइनस 1, 0, 1, इसकी वैल्यू में यहां लिख देता हूं। ये a है, ये b है, ये c है, b प्लस c करोगे तो 1 आएगा, a माइनस c माइनस 1 तो माइनस के 2 आएगा, माइनस a माइनस b, तो ये प्लस के 1 हो जाएगा। हमारे पास मेरे बच्चों टी बीटा 1 की वैल्यू ये है, टी बीटा 2 की वैल्यू ये है और टी बीटा 3 की वैल्यू ये है। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए, अब हमें जो मैट्रिक्स बनाना होगा वो कैसा होगा। यहां पर 3 डायमेंशन के बेसिस दे रखे हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स जो बनाना होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और 3x3 का होगा। कैसे बनाएंगे मेरे बच्चों, वो देखते हैं। आइए, वी हैव, हम एक जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो टी से डिनोटेड कर रहे हैं और वो मैट्रिक्स होगा मेरे बच्चों A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33, ये मैट्रिक्स होगा। अब ये सारी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अब वो देखना होगा। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। अब ये देख लीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने लगभग सभी क्वेश्चन ले लिए हैं। लेक्चर 8 में सभी थ्योरम लेंगे और आपको आज ही बताएंगे कि लेक्चर 8 में हम कौन कौन सी थ्योरम बताने वाले हैं। अब इसको निकालने के लिए फिर हमें इक्वेशन जानते हैं क्या। अगेन वी हैव A11 बीटा 1, A12 बीटा 2, A13 बीटा 3 इक्वल टू टी बीटा 1। दूसरी इक्वेशन A21 बीटा 1, A22 बीटा 2, A23 बीटा 3 इक्वल टू टी बीटा 2। और एक और बनेगी ये वाली इक्वेशन, तो A31 बीटा 1, A32 बीटा 2, A33 बीटा 3 इक्वल टू टी बीटा 3। इस प्रकार ये फर्स्ट नाम दे देता हूं, ये सेकंड और ये वाली इक्वेशन थर्ड हो गई। हमें कहीं से कुछ भी नहीं लाना मेरे बच्चों, हमारे पास सब कुछ तैयार है। देखिए, बाई फर्स्ट A11 बीटा 1 की वैल्यू कहां है, ढूंढिए बीटा 1, ये रहा 0, 1, माइनस 1, 0, 1, माइनस 1 प्लस A12 बीटा 2,
1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1 प्लस A13 बीटा 3 माइनस 1 0 1 इक्वल टू टी बीटा 1। टी बीटा 1 की वैल्यू ये निकली है 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1। आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें करेंगे तो A12, इसमें करेंगे माइनस के A13 इक्वल टू पहला एलिमेंट 0। अब दूसरे में करेंगे तो A11, इसमें करेंगे माइनस A12, ये 0 है इक्वल टू 1। तीसरे में करेंगे A11 माइनस का, ये माइनस का A11 है, इसमें करेंगे प्लस A12, इसमें करेंगे प्लस A13 इक्वल टू माइनस 1। अब ये तीनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। आइए मैं सॉल्व करता हूं, आप देखते रहिए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए इसको जोड़ेंगे 0, इसको जोड़ेंगे 0, यहां A13 बचा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0। कहने का मतलब ये वाली इक्वेशन ये जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा A13 और ये भी कट जाएगा 0। जब यहां A13 की वैल्यू 0 रख दोगे इस वाली इक्वेशन में तो A12 का मान भी 0, और यहां A12 का मान 0 रख दोगे तो A1 की वैल्यू आ गई 1। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, ये लिखिए बाई सेकंड इक्वेशन। ये बाई लिख रहा है, दिखाई ना दे रहा हो तो ये वाला है A21, बीटा 1 की वैल्यू यही होगी 0 1 माइनस 1 प्लस A22 1 माइनस 1 1 प्लस A23 माइनस 1 0 1 इक्वल टू टी बीटा 2। टी बीटा 2 की वैल्यू 0 0 0। चलिए सॉल्व करिए, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, इसमें करोगे A22, इसमें करोगे A23, तो A22 माइनस A23 इक्वल टू 0। दूसरे में करोगे A21, दूसरे में करोगे माइनस A22, ये 0 इक्वल टू 0, और यहां करोगे तीसरे में तो माइनस के A21, इसमें करोगे प्लस के A22, इसमें करोगे प्लस के A23 इक्वल टू 0। ये देखिए इन दोनों को फिर जोड़ोगे 0 0, तो यहां मिला मुझे A23 की वैल्यू 0, यहां रख दोगे तो A22 की वैल्यू 0, और यहां रख दोगे तो A21 की वैल्यू भी 0। इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करने पर मेरे बच्चों सभी की वैल्यू 0 आ गई। अभी एक और बची है बाई थर्ड। बस इसकी जगह पर आप थर्ड में, ये रहा थर्ड देख लीजिए A31, और ये जो की त्यों आएगा 0 1 माइनस 1 प्लस A32 1 माइनस 1 1 प्लस A33 माइनस 1 0 1 इक्वल टू, यहां टी बीटा 3 की वैल्यू ये आई है 1 माइनस 2 और 1। सॉल्व करिए, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, इसमें A32 माइनस के A33 इक्वल टू पहला एलिमेंट, दूसरे में करोगे तो यहां A31, इसमें करोगे माइनस के A32, ये 0 इक्वल टू माइनस के 2, तीसरे में करोगे माइनस A31 प्लस के A32 और प्लस के A33 इक्वल टू 1। फिर वही इसी एक ही तरह जोड़ते चले आ रहे हैं सेम। हम इन दोनों को जोड़ोगे, इस वाली इक्वेशन और इसको जोड़ोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां बचेगा A33, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर माइनस 1। माइनस के 2 प्लस 1 तो माइनस 1। अब ये वैल्यू यहां माइनस 1 रख दोगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और 1 से 1 कट जाएगा तो A32 की वैल्यू 0। फिर देख लो यहां माइनस 1 रखोगे, प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू यहां 0 रखोगे, A31 का मान आएगा आपका माइनस के 2। मेरे बच्चों ये सारी वैल्यू हमें इसमें रखनी है और फिर ट्रांसपोज करना है, यही आंसर होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। चलिए तो वैल्यू लिखते हैं। ये मैट्रिक्स है मेरे पास T इक्वल A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 और 33। आप वैल्यू रखिए इसमें। कहां है A11 1 0 0 1 0 0, इसमें 0 0 0 0 0 0, यहां माइनस के 2 0 माइनस 1, माइनस के 2 0 माइनस 1। अब ट्रांसपोज करना है ऑफ T,
तो वो कहलाता है मेरे बच्चों मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसे हम टी डैश से डिनोटेड करेंगे। 1 0 रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 0 0 0 0 0 -2 0 -1। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। और लेक्चर 8 में मैं कौन कौन सी थ्योरम देने वाला हूं उसकी एक झलक देखते जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो लेक्चर 8 में कौन कौन से क्वेश्चन और थ्योरम देने वाले हैं वो देखिए। हमने नंबर 1 पे डिफाइन किया है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, इनको डिफाइन किया है। नंबर 2 पे बताया है इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। फिर थ्योरम है लेट यू एंड वी बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी। इफ टी इज 1 1 एंड ऑन टू है तब टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा v इंटू यू। कहने का मतलब जब t 1 1 और ऑन टू है तो t इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए ये थ्योरम है लेट t बी एन इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस vf। तब t इनवर्स t या t इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी, इसको हम इनवर्टिबल भी कहते हैं, ये लिख रहा है। थ्योरम अगली यदि ए बी सी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट में लिख दिया LT ऑन ए वेक्टर स्पेस VF सच दैट AB इक्वल CA है और दोनों इक्वल किसके हैं आइडेंटिटी के, देन A इज क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, आल्सो सो दैट A इनवर्स इक्वल B इक्वल C इक्वल होगा। एक और थ्योरम है लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस एंड लेट AB इज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V देन सो दैट AB इज इन्वर्टिबल है एंड AB का इनवर्स इक्वल B इनवर्स A इनवर्स। तो ये सब आप लेक्चर 8 में देखेंगे। अगर मेरे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।